यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी बात काल्पनिक है। वास्तविक जीवित या मृत व्यक्तियों या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति के प्रति कोई अपराध करने का इरादा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहली नज़र का प्यार, दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का 19वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। रैना जमीन पर बैठी हुई थी राधा और अमर के साथ, जबकि रेखा सोफे पर थी और साहिल भी चलता हुआ रैना के पास रेखा के बराबर सोफे पर ही बैठ गया, जिसकी खिंचाई अमर कर रहा था। लिसन साहिल, मैं बिजी रहता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं जितना तुम रहते हो कि घर वालों का ध्यान ही ना रहे। हाँ तो आपका काम अलग है, मेरा काम अलग है अमर भाई। हाँ भाई, तुम ऑफिसर हो शहर के, मैं तो बस। अमर, तुम क्यों साहिल को सुनाते रहते हो? तुम कौन सा बड़ा फ्री टाइम लिए बैठे रहते हो? झूठे। यह हुई ना बात। माई जान भाभी, राधा ने अमर को डांटा तो साहिल ने खुश होते हुए राधा से हाई फाई ली थी। भाभी, यू आर द बेस्ट। चुप करो तुम, बड़े आए। अमर ने साहिल को डांट दिया और राधा को देखने लगा। राधा, झूठ तो तुम मत बोलो यार, कब से मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया हूँ। अमर भाई, गुस्सा क्यों है आप? पहले ये तो बताइए, बाद में भाभी से लड़ना। मुझे पता है आपको इनसे डांट ही खानी है। साहिल हंसकर बोला और रैना को भी मज़ा आ रहा था सबके साथ। हाँ तो और क्या, तुम कब घर आए थे? अब आ रहे हो नीचे, मतलब कमरे में सो रहे थे ना तुम। साहिल, तुम कितना बिजी रहते हो यार, और घर आते हो तो नींद। अरे तो अमर भाई क्या करूं, काम है तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी आपकी बीवी इतनी खूबसूरत है, आपको घर में रहना अच्छा लगता होगा। मेरी बीवी को देखो, मैं क्या करूं घर आकर। साहिल ने काफ़ी इम्तिनान से और गंभीरता से कहा, जैसे वाकई कोई बहुत सीरियस टॉपिक पर बात कर रहा हो। साहिल ने जानबूझकर रैना को छेड़ा और उसकी तरफ कनखियों से देखता हुआ दिल ही दिल में हंसता रहा, जबकि रैना जब बात अपने पर आई तो चौंक गई। क्या क्या कहा साहिल आपने? वही जो सुना, साहिल ने सपाट लहजे में कहा। तो जहाँ सब मुस्कुरा दिए वहीं रैना मुंह टेढ़ा करके साहिल को देखती रही। हाँ तो मैं खूबसूरत नहीं? मैं जानता हूँ, आना फिर मेरे पास आप। रैना धीरे से बोली, जिसे सिर्फ साहिल सुन पाया क्योंकि वह उसकी तरफ ही था, रेखा के पास सोफे पर। अरे ये सब क्या लगा रखा है तुम्हें? कालिक सा रैना, तुमने अपना सारा चेहरा इतना काला कैसे कर रखा है? साहिल ने इस बार रैना के हाथ से भुट्टा छीन लिया और वहाँ बैठे सबकी तरफ देखते हुए बोला, बस इसलिए तो मुझे यह पसंद नहीं है खाना और ना ही इसे छूना। आपको नहीं पसंद है, लेकिन मुझे पसंद है। दीजिए मुझे मेरा भुट्टा। रैना ने हाथों से साहिल से जैसे ही भुट्टा छीना, रैना ने वापस साहिल से उसे झपट लिया था। साहिल, मुझे पसंद है, मैं ये खाऊंगी। रैना, साहिल को बचपन से एलर्जी है भुट्टे से, बोलता है कि इसको खाने से मुंह काला हो जाता है। रेखा ने रैना की तरफ देखते हुए साहिल के बारे में बता दिया और हंसते हुए कहा तो राधा और अमर भी हंस दिए और राधा जल्दी से बोली, मम्मी यह तो है, मैं भी जब से आई हूँ मैंने कभी साहिल को हमारे साथ भुट्टा खाते नहीं देखा, जबकि हम सर्दियों में तो इसे रोज़ ही खाते हैं। भाभी, आप लोगों की तरह मैं भुक्खड़ इंसान नहीं हूँ कि जो भी मिले खा जाऊँ, चाहे वह खाने वाली चीज़ हो भी या नहीं। हाँ हाँ, हम इंसान कहाँ हैं, हम तो जानवर हैं। तुम इंसान हो और बहुत ही सलीके से सारी चीज़ें ही खाते हो। साहिल के बात पर इस बार अमर ने कहा, साहिल तुम हमेशा से बहुत हट के रहे हो, हमारी तरह नहीं थे। अमर भाई, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं शाही खाना ही खाता हूँ, लेकिन यह भुट्टा भी कोई खाने की चीज़ है, और वैसे भी लेकिन मुझे खाना है, दीजिए मुझे। साहिल ने कहते हुए रैना के हाथ से भुट्टा वापस छीन लिया था तो रैना ने किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करती हुई उसके हाथ से वापस अपना भुट्टा छीनने की कोशिश करती रही, जिसे साहिल ने ऊपर उठा रखा था। नो रैना, नहीं, मैंने कहा ना तुम इसे नहीं खाओगी। क्यों नहीं खाऊंगी? मुझे खाना है, मुझे बहुत पसंद है भुट्टे, रैना ने रोनी सूरत बनाकर कहा था और लपक लपक कर भुट्टा साहिल से छीन रही थी। लेकिन रैना, अब तुम इसे नहीं खाओगी क्योंकि मैं कह रहा हूँ। साहिल ने भुट्टा और ऊपर उठाते हुए रैना को बच्चों की तरह डांटा था। साहिल प्लीज़ दीजिए मुझे। नहीं साहिल, मुझे पसंद है, पर अब नापसंद। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। मम्मी देख लीजिए ना साहिल को। रैना ने इस बार रेखा की तरफ मुड़कर साहिल की शिकायत करने को कहा तो वह जो अब तक साहिल और रौना पर हंस रही थी वह साहिल को डांटने लगी। साहिल, क्यों कर रहे हो ऐसा? दो उसे भुट्टा वापस।
तुमको नहीं खाना है तो मत खाओ, रैना को पसंद है तो उसे खाने दो। तुम्हें तो वैसे भी खाने में बहुत ज़्यादा नखरे रहते हैं। हम सब जो मिलता है वह खा लेते हैं, बस तुम हो कि नज़ाकत दिखाते रहते हो। लेकिन मम्मी, मैं इसे नहीं खाने दूंगा। देखो कैसे सारा चेहरा काला करके बैठी है, या इस भुट्टे से, साहिल ने रेखा की तरफ देखते हुए कहा था, जबकि रैना अभी भी साहिल से अपना भुट्टा छीलने के लिए हाथ चला रही थी, जिसे साहिल ने काफ़ी ऊंचा उठा रखा था। मम्मी देखिए, इनसे कहिए ना प्लीज़, मुझे मेरा भुट्टा दें, मैं बहुत शौक से खाती हूँ, यह मुझे बचपन से पसंद है, रैना ने कहा था। 1 मिनट रैना, तुम्हारा मुंह देखो पहले, तुम कितना काला है, मत खाओ इसे, मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ तो चेहरा काला होने के डर से इंसान अपनी शौक छोड़ दे क्या साहिल? यह भी कोई शौक है रैना? गांव में जो करना था किया, यहाँ मत करो प्लीज़, मुझे बर्दाश्त नहीं होता यह कालापन, साहिल ने रैना से कहा था, पर वह कुछ बोलती जब रेखा ने साहिल को एक बार फिर से टोका। साहिल, दो उसे भुट्टा खाने दो। रैना को जो करना है उसे करने की इजाज़त है, यह मेरा हुक्म है। इस बार रेखा ने फिर से साहिल को आंख दिखाते हुए कहा था, तो साहिल काफ़ी मासूमियत से भुट्टे का एक दाना अपने मुंह में रखते हुए बोला, मम्मी अगर भुट्टा खाना ही हो तो इसके दाने हाथ से भी निकाल कर तो खाया जा सकता है, दूर से इस तरह मुंह से खाने का क्या मतलब है? साहिल, दो रैना को भुट्टा, मैं कह रही हूँ ना तुम्हें। मम्मी इसका मुंह देखो कितना काला सा हो गया है काले भुट्टे से, साहिल ने एक बार फिर से रैना की तरफ देखते हुए कहा था, जबकि साहिल और रैना की नोक झोंक का मज़ा रेखा समेत राधा और अमर को भी आ रहा था। वहीं उनसे कुछ दूर बैठी रिमझिम जो अपना मोबाइल चला रही थी, वह भी साहिल और रैना की मस्ती को देखते हुए दिल ही दिल में खुश होती रही। साहिल, मुझे हाथ से दाने छुड़ाकर खाने की आदत नहीं है, मैं मुंह से ही खाती हूँ, हमेशा अपने गाँव में भी यही करती थी मैं। कहा ना मैंने, गांव में जो करती थी तुम वह करती थी, पर यहाँ पर नहीं करोगी। क्यों, यह मेरा घर नहीं है क्या? रैना ने वापस अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, तो साहिल भी वापस सोफे पर बैठ गया, पर भुट्टा उसने रैना को वापस नहीं किया था। रैना, ऑफ कोर्स यह तुम्हारा घर है, लेकिन क्या? साहिल की बात काटकर रेखा ने पूछा। क्यों, वह अपनी मर्जी से यहाँ कुछ नहीं कर सकती, बहू है वह इस घर की। साहिल, अरे मैं कुछ कह नहीं रहा मम्मी, आप समझ नहीं रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसे, देखो कैसे इसका चेहरा काला हो गया है, पूरा इस भुट्टे की कालिक से ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। साहिल इम्तिनान से बोलता रैना के गाल पर रखी कालिक को देखता रहा। तो तुम्हें इससे क्या साहिल, इसका चेहरा काला हुआ है, होने दो। अरे मम्मी, इसका चेहरा काला हुआ है तो मेरा भी तो हो जाएगा ना। क्यों, तुम्हारा क्यों होगा साहिल? रेखा ही नहीं, इस बार राधा और अमर ने भी काफ़ी शौक से पूछा था, रैना के चेहरे से तुम्हारे चेहरे के काले होने का क्या ताल्लुक है देवर जी? अरे क्योंकि इसके चेहरे से ही मैं अपना चेहरा जोड़ कर तो सोता हूँ और हमेशा इसे अपने करीब। साहिल कुछ बोलते बोलते एकदम से ही चुप हो गया था, जैसे उसे अपनी बात का एहसास हुआ था कि वह क्या बोल गया है। उसने सबसे नज़र छुपा कर रैना की तरफ देखा, जो खुद भी साहिल की बातों से झेप गई थी। रैना चुपचाप सर झुकाए घुटनों पर सर रखे बैठी रही। मन तो था यहाँ से उठकर भाग जाए, पर उसकी भी हिम्मत नहीं हुई और चेहरा घुटनों में छुपाए बैठी रही, जबकि साहिल की भी बोलती बंद हो चुकी थी। वह दोनों ही ठगे से थे जब रेखा और राधा एकदम से हंस दिए, और उन सबकी हंसी के ठहाके से रैना और साहिल दोनों ही सर झुका गए थे। अच्छा तो यह बात है, इसलिए तुम चाहते हो कि यह भुट्टा ना खाए ताकि उसके चेहरे में कोई प्रॉब्लम ना हो जिससे तुम्हें मुआवजा भरना पड़े। साहिल, क्योंकि तुम। रेखा ने जानबूझकर हंसते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ी थी। मम्मी मेरे कहने का मतलब यह नहीं था, मैं तो बस। अरे मेरे प्यारे देवर जी, हम खूब समझते हैं आपके कहने का मतलब, राधा ने अमर से हाई फाई लेते हुए साहिल का मजाक बनाकर कहा था, जबकि रैना उसी तरह बैठी रही जब साहिल का फ़ोन रिंग हुआ और उसने रिसीवर कान से लगा लिया। फ़ोन पर दूसरी तरफ रेहान था और रेहान ने जाने क्या कहा था कि साहिल एकदम से ही उठकर खड़ा हो गया और 2 पल रेहान से बात करने के बाद उसने मोबाइल जेब में रख लिया और सीधा घर से बाहर की ओर बढ़ने लगा, जिसे सब हैरत से देख रहे थे। कहाँ जा रहे हो साहिल? किसका फ़ोन था बेटा? मम्मी, रेहान का फ़ोन था। साहिल 2 पल को रुकर बोला और फिर जाने लगा। पर इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम साहिल? मुझे बहुत ज़रूरी काम है मम्मी, मैं शायद रात को लौटूंगा, और या फिर नहीं भी।
कुछ कह भी नहीं सकता, मैं फ़ोन करूँगा टाइम रहा तो। साहिल ने कहा, ज़रूर। यह रेखा से था, पर उसने रैना को देखते हुए जैसे सुनाया और उसे ही जताया था। साहिल चला गया और रैना का चेहरा एक बार फिर से उदास हो गया। वह सोच में पड़ गई थी, क्योंकि जब तक साहिल उसके आसपास होता उसे अच्छा लगता था। वहीं साहिल जब घर से बाहर निकला तो उसे रेहान ने एक बार फिर से फ़ोन किया था और साहिल ने गाड़ी थाने जाने के बजाय उस साइड मोड़ दी जहाँ पर रेहान के साथ ही पुलिस ऑफिसर के कुछ लोगों से मुठभेड़ छिड़ी हुई थी। इधर रैना साहिल के जाते ही जैसे फिर से उदास हो गई, पर इस बार की उदासी कुछ ज़्यादा नहीं थी। उसे पता था कि साहिल उसका है और लौटकर जल्द ही आएगा, और साहिल का सोच करके उसके मन में गुदगुदी सी हो रही थी। उसके दिल की वह मुस्कान उसके होठों पर भी बार बार जाहिर हो जाती, पर मन साहिल के बिना लग नहीं रहा था। सबके साथ बैठी वह साहिल को ही सोच रही थी। शाम से रात का भी काफ़ी वक्त बीत गया था, लेकिन साहिल ना तो खुद आया और ना ही उसका कोई फ़ोन। वैसे भी साहिल ने रैना को मना कर रखा था, अगर वह ड्यूटी पर हो तो वह उसे कॉल ना करे। अगर उसे बात करनी होगी या फिर वह फ्री होगा तो खुद ही कॉल घर पर करेगा और उसे फ़ोन करके उससे भी बात करेगा। रात बीत गई तो सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए और रैना भी साहिल का इंतज़ार करते हुए थक कर अपने कमरे में आ गई। और कमरे में आते ही रैना ने जल्दी से अपना मोबाइल चेक किया था। वैसे भी साहिल के जाने भर से वह बार बार मोबाइल की तरफ देख रही थी और उसी पर कान लगाए हुए थी। वह अपने मोबाइल को लेकर चौकन्नी थी कि शायद साहिल का कॉल आया हो, लेकिन साहिल तो कहीं और ही बिजी था। रैना अपनी बेड पर बैठी रही और उसका बार बार मन होता साहिल से बात करने का, और बार बार वह मोबाइल उठाती साहिल को कॉल करने के लिए, लेकिन हर बार मन मार कर वापस मोबाइल को बेड पर सख्ती से पटक देती। आज रैना कमरे में फिर से अकेली थी। इतने बड़े बेड पर वह अक्सर अकेली ही सोया करती थी जब साहिल बाहर होता, लेकिन तब साहिल की इतनी कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वह उसका था पर उसके साथ नहीं। साहिल ने अब रैना को अपना ही नहीं लिया था, बल्कि उसने खुद को भी रैना को सौंप दिया था। वही प्यार अब ज़रा सी दूरी बन जाती तो रैना को बेचैन कर देती, क्योंकि अब उसको साहिल की हर वक्त चाहत होती। अब जब साहिल उससे दूर था तो रैना को साहिल के साथ बिताए वह पल याद आ रहे थे, जिसमें साहिल उसके साथ था और वह साहिल के सीने पर सर रखकर सोती। रैना साहिल की याद में कभी बेड पर लेटती तो कभी उठकर बैठ जाती और कभी बार बार मोबाइल ही देखती रहती। आधी रात बीत गई थी। जब उससे रहा नहीं गया तो आखिर उसने मन मार कर साहिल को फ़ोन ही कर दिया, यह सोचकर कि अगर वह कुछ बोलेगा या डांटेगा तो सह लेगी, कम से कम उसकी आवाज़ तो सुन पाएगी। रैना ने बिना कुछ सोचे समझे इस बार साहिल को कॉल ही कर दिया था। कई सारे रिंग जाने के बाद भी जब कॉल उठाया नहीं गया तो रैना को घबराहट होने लगी और वह बेड से उठकर पूरे कमरे में इधर से उधर चलती हुई बार बार लगातार साहिल को कॉल पर कॉल किए जा रही थी। रैना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह जल बिन मछली सी तड़प रही थी। रैना रो देती जब कॉल रिसीव हुआ था और वह जल्दी से घबराहट में दौड़ती हुई आकर बेड पर बैठ गई। हेलो 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 साहिल, आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हेलो साहिल, इतनी देर क्यों लगा दी आपने? पता है मैं कितना डर गई थी। आप ठीक तो है ना साहिल? फ़ोन उठते ही वह घबराई से हाँफती हुई जल्दी जल्दी पूछ रही थी, जबकि दूसरी तरफ अभी तक खामोशी छाई रही। साहिल, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बताइए, आप ठीक तो है ना? साहिल, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? बिज़ी हैं क्या? भाभी जी, मैं रेहान की धीमी सी आवाज़ रैना को सुनाई दी थी तो वह और भी घबरा गई। रेहान, आप साहिल कहाँ है? वह ठीक तो है ना? उनका फ़ोन आपके पास कैसे? भाभी जी, वह साहिल सर को क्या हुआ? साहिल सर को? रैना ने रेहान को बीच में टोकते हुए जल्दी से पूछा। रेहान, साहिल कहाँ है मेरा? जी कुछ नहीं, वह ठीक है, बस यूँ ही उनका मोबाइल मेरे पास रह गया था तो वह। अच्छा, पर साहिल है कहाँ? भाभी जी, सर अभी बिज़ी हैं और वह बिल्कुल ठीक हैं। वह ठीक हैं तो मेरी उनसे बात कराओ। सर अभी बिज़ी हैं भाभी जी, वह अभी किसी से बात नहीं कर सकते, सॉरी। उनसे बोलो कि मैं हूँ। लेकिन भाभी, सर बहुत बिज़ी हैं। रेहान, मैं कुछ कह रही हूँ ना, जाकर उनसे बोलो कि मैं हूँ, मेरा नाम बताओगे तो वह ज़रूर बात करेंगे, कितना भी बिजी क्यों ना हो। रैना ने झल्लाते हुए रेहान को ऑर्डर्स दिए थे। साहिल की बीवी होने की वजह से उसके पास इतना तो पावर था ही कि वह सीनियर ऑफिसर की तरह उनके अंडर काम करने वालों से बात कर सके। रेहान, मुझे साहिल से बात करनी है और तुम करवाओगे, जल्दी करो। लेकिन भाभी जी, सर अभी तो
रेहान, मैंने कहा ना मेरी उनसे बात करवाओ राइट नाउ। एक्चुअली भाभी वह रैना ने इस बार गुस्से में झल्लाकर रेहान से कहा था तो रेहान जाने की सोच में पड़ गया। क्या हुआ रेहान? नहीं भाभी, वह मैं बस ये कह रहा था कि अगर आप रेहान प्लीज़, मुझे साहिल से बात करनी है, प्लीज़ बात करवा दो उनसे। भाभी जी मुझे रेहान, सब ठीक तो है ना? साहिल ठीक है। कहाँ है मेरी साहिल? साहिल कहाँ है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तुम मेरी उनसे बात क्यों नहीं करवा रहे हो प्लीज़। रेहान जो बार बार रैना को टालने के लिए अपनी आधी अधूरी बात कट कट कर बोल रहा था। रैना का दिल जैसे रेहान की उन पहली भरी बातों से कटने लगा। रेहान मेरी पति ठीक तो है ना? मुझे उनसे एक बार बात करवा दो बस। एक्चुअली भाभी जी साहिल सर को गोली लगी है और उन्हें हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो क्या क्या कहा तुमने? रैना दर्द से तड़प गई थी और उधर रेहान भी चुप होकर रह गया। उसकी बात कट गई। रेहान ऐसा मत बोलो प्लीज़, मेरे साहिल को कुछ नहीं हो सकता। सॉरी भाभी, लेकिन मैं भाभी जी साहिल सर ने किसी को भी यह बताने से मना किया था, इसलिए भाभी जी मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, पर आप इस तरह फोर्स कर रही हैं तो बताना पड़ा। नहीं, ये नहीं हो सकता। साहिल, मेरे साहिल। रैना रोते हुए एकदम से चीख उठी थी। साहिल का नाम ले लेकर वह बेबस हुई जा रही थी। भाभी प्लीज़ प्लीज़ आप घर पर यह बात किसी को मत बताना, नहीं तो सर हमें बहुत गुस्सा करेंगे। प्लीज़ भाभी जी, मुझे उनसे मिलना है। वह कौन से हॉस्पिटल में है जल्दी बताओ। नहीं भाभी, आप यहाँ नहीं आ सकती, साहिल सर बहुत गुस्सा करेंगे। उन्होंने तो आपको बताने से भी मना किया था, लेकिन मैंने बता दिया, उन्हें पता चला तो बहुत डांटेंगे मुझे। आप यहाँ मत आइए प्लीज़, मुझे बताओ साहिल कहाँ है? रैना रिक्वेस्ट कर रही थी, पर रेहान भी मजबूर था साहिल के ऑर्डर के हाथों। नहीं भाभी जी, सर गुस्सा करेंगे, मैं आपको नहीं बता सकता, और अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तुम्हारी ड्यूटी जो भी हो, पर इस वक्त बात मेरे पति की है और मेरे पति से ज़्यादा मेरे लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं, कुछ भी नहीं, समझे तुम? रैना गुस्से और दर्द से चीख उठी थी रेहान पर। भाभी बहुत रात हो गई है, आप यहाँ कैसे आ सकती हैं? ये तुम मुझे मत बताओ, मुझे बस साहिल से मिलना है और वह भी अभी। मुझे किसी की भी बात नहीं सुननी। रेहान नहीं, मैं अभी आ रही हूँ। रैना ने फ़ोन कट किया और जल्दी से कमरे से दौड़ती हुई रोती हाँफती बाहर निकल गई। रैना कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ पर पार करके हॉल में आई थी जब एक बार फिर से उसका फ़ोन रिंग हुआ। दूसरी तरफ से साहिल का ही नंबर जगमगा रहा था, जिसे देखकर उसने जल्दी से फ़ोन पिक किया। हेलो हेलो साहिल। साहिल आप कैसे हैं साहिल? भाभी जी मैं हूँ रेहान। दूसरी तरफ से बार भी साहिल के फ़ोन से रेहान ही था। क्या है रेहान? मैं बस निकल रही हूँ। भाभी जी अगर आप सर के पास आ रही हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं खुद आपको लेने आ रहा हूँ, या फिर किसी सिक्योरिटी और पुलिस ऑफिसर को भेजता हूँ। आप अकेले मत आइए इतनी रात को प्लीज़। भाभी जी एक बात मान लीजिए मेरी, आई इंसिस्ट। ठीक है, पर जल्दी करो, मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगी, मुझे मेरे साहिल के पास जल्द से जल्द पहुँचना है। रैना ने बेचैन दिल से सहमति देते हुए धीरे से कहा। उसे भी रेहान की बेचैनी का अंदाज़ा था कि वह भी साहिल के लिए परेशान होगा, पर ऐसे में वह इस तरह उससे मिलने जाएगी तो साहिल रेहान समेत पूरे स्टाफ को डांटेगा। रेहान ज़रा जल्दी करना, मुझसे रहा नहीं जा रहा। भाभी जी आप घर से थोड़ी दूर आ जाइए, बस हम आपको वहीं मिलेंगे। हम घर नहीं आ सकते, आपके घर में किसी और को नहीं पता चलना चाहिए, यह साहिल सर ने मना किया है भाभी जी। रेहान तो और भी बहुत कुछ कह रहा था, पर रैना ने कॉल कट कर दिया और जल्दी से घर से बाहर निकल गई। उसके सीने में आग जल रही थी, उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। जाने साहिल किस हाल में होगा। रैना को खुद रेहान और 2-3 गार्ड लेने आए थे पूरी सिक्योरिटी के साथ। रैना जब हॉस्पिटल पहुंची तो बिना सांस लिए जल्दी जल्दी वह दौड़ती हुए साहिल के रूम में आ गई, जहां बेड पर साहिल आंखें मूंदे लेटा हुआ था। रैना जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो वहीं दरवाजे के पास खड़ी कुछ देर तक साहिल को देखकर सिसक कर रोती रही, जैसे चोट साहिल को नहीं खुद उसको लगी थी। वह जैसे सुन्न थी, चोट का दर्द जैसे साहिल को नहीं उसको महसूस हो रहा था और वह उसे महसूस करती चुपचाप दरवाजे पर खड़ी आंसू बहाती रही। कुछ पल बीत गया था, कमरे में और कोई नहीं था। सब पुलिस वाले साहिल के कमरे के बाहर इर्द गिर्द पहरा लगाए हुए थे और रेहान भी रैना को भेज कर चला गया। रैना की सिसकियों की आवाज़ों से एकदम
ही जब साहिल की आंखें खुली तो उसने सामने रैना को खड़े देखा और जिसे देखते ही उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। रैना? साहिल ने दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश की तो उसका हाथ जो गोली से जख्मी था उस पर पट्टी करके उसे सीधा रखा और जब चोट बुलाए वह झटके से उठने लगा तो तड़प उठा। दर्द से उसके मुंह से निकली आह ने रैना को जैसे टुकड़ों में कर दिया था। वह तड़प कर जल्दी से तीर की तरह दौड़ती हुई आकर साहिल के पास बेड पर बैठ गई और उसका दूसरा हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके जख्मी हाथ को देखती हुई रोती रही। रैना, तुम यहाँ कैसे? इतनी रात को? क्यों? कौन लाया तुम्हें? तुम अकेली आई हो क्या? साहिल ने रैना को देखते हुए उतावलेपन और घबराहट से कट कट कर पूछा तो वह बस चुप ही रही। रेहान? साहिल ने रैना की चुप्पी पर अपनी घूरती नज़रों से सामने खड़े अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स और रेहान कशिश को देखा था जो कमरे में सर झुकाए चुपचाप साहिल के बेड से थोड़ी दूरी पर खड़े थे। साहिल, आप ठीक तो है ना? रैना ने भरी आवाज़ में नम आँखों के साथ दर्द से पूछा तो साहिल रैना की हालत पर मचल उठा और जैसे उसे गुस्सा आ गया था उन सब पर जो रैना को यहाँ लेकर आए हो। कौन लेकर आया मेरी वाइफ को यहाँ और इसे बताया किसने यह सब? साहिल ने अपने पास बैठी रैना को छोड़कर उन सब पर गुस्से से बरसते हुए पूछा। मैंने मना किया था ना मेरी फैमिली को पता ना चले कुछ। सर, वह हम तो रेहान कुछ बोलते बोलते एकदम से चुप हो गया था और वापस सर झुका लिया तो साहिल झल्ला गया। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे तुम? मैंने मना किया था ना कि मेरे घर पर यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए और तुमने मेरी बीवी को ही क्यों परेशान किया इसे? क्या तुम लेकर आए हो इसे या फिर यह अकेली ही? बोलो रेहान। साहिल रेहान को डांट रहा था पर वह और कुछ बोलता कि रैना ने साहिल के गाल पर धीरे से चपत लगा दी और खुद ही उसे डांटने लगी। क्या समझते हैं आप अपने आप को? हाँ क्या? सारी प्रॉब्लम्स आप अकेले ही फेस करेंगे? आपको अपनों की ज़रूरत नहीं है ना? पर मुझे आपकी है। आपकी खुशियों में ही नहीं, मुझे आपकी तकलीफ़ों में भी आपका साथ चाहिए, समझे आप? रैना साहिल के पास बेड पर बैठी रोते हुए उसे डांट रही थी। साहिल बस रैना को देखता रह गया। उसको रैना का वह आहिस्तगी से गम में डूबा थप्पड़ प्यारा भी लगा था और हैरत भरा भी, जबकि सारे ऑफिसर्स सर झुकाए खड़े थे। रैना के अलावा किसी और में क्या हिम्मत थी जो साहिल के गुस्से का सामना कर पाते? कुछ बोलना तो दूर था ही, वहीं रैना साहिल को डांटने, उसे नखरे दिखाने वाले प्यार और केयरिंग में मारने का भी हक रखती थी। गुस्सा कर रहे हैं आप इन लोगों पर? क्यों? हाँ बताओ मुझे, क्यों? यह सब आपकी बात मानती हैं इसलिए ना? पर इन सबको मैंने ही फोर्स किया था मुझे यहाँ लाने को। मुझे इनसे ही पता चला, नहीं तो आप तो मुझे कुछ बताते ही नहीं और मैं वहाँ खुश होती रहती कि मेरा पति ठीक होगा। रैना साहिल के सामने बैठी उसको डांट रही थी और वह साहिल जो अभी कुछ देर पहले अपने जूनियर पुलिस वाले को गुस्से में देख रहा था अपनी बीवी के सामने चुप होकर रह गया। साहिल ने नज़रों से उन सब ऑफिसर्स को इशारा किया तो सामने खड़े उनके सभी जूनियर्स चुपचाप उसे देखते हुए कमरे से बाहर निकल गए और जाकर दरवाजे पर साहिल की सिक्योरिटी में लगे हुए थे। क्या समझते हैं आप उन पर गुस्सा करेंगे, सबको डांटेंगे, आंखें दिखाएंगे और सब सर झुकाए रहेंगे? पर मैंने कहा ना आपसे कि आप कितने भी स्ट्रिक्ट या बड़े सिंघम ऑफिसर क्यों ना हैं, लेकिन मेरे सामने कुछ भी नहीं है आप। उफ यार, अरे मेरी जान कितना डांटोगी, अब बस भी करो, मैं ठीक हूँ। साहिल के चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ गई थी। उसने रैना का वह हाथ चूम लिया जिसमें उसने उसका हाथ थाम रखा था। साहिल, क्यों करते हैं आप ऐसा? क्या किया है मैंने? गलती तो इसकी है ना जिसने तुम्हारे पति पर गोली चलाई। मैं क्या करूँ जान? मिल जाए जो वह कमीना मुझे तो मैं उसका खून ही पी जाऊँ साहिल। अच्छा और क्या, उसने आपको चोट पहुंचाई है, मैं उसे जान से मार डालना चाहती हूँ। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो जान? देखो अगर तुम मुझे ऐसे ही डांटती रही तो मैं मर जाऊँगा। हाँ साहिल, जस्ट शट अप। ऐसी बातें क्यों बोलते हैं आप? साहिल, आप यह क्यों कह रहे हैं? आप घर में किसी को नहीं बताते, लेकिन मुझे तो बताना चाहिए था ना आपको। मैं कब से आपको वेट कर रही थी और जब फ़ोन किया तो रेहान ने वह भी मुझे बता नहीं रहा था। कितनी ज़बरदस्ती करके मैंने
मैंने पूछा तो बताया। साहिल, आप यहाँ अकेले इतनी तकलीफ़ में हैं और आपने किसी को अपनी प्रॉब्लम में शामिल करने का सोचा भी नहीं, मुझे भी नहीं बुलाया। मैं तो आपके सुख दुख की साथी हूँ साहिल, अर्धांगिनी हूँ मैं आपकी। कुछ नहीं हुआ है मेरा बच्चा मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस गोली छू कर निकल गई। डॉक्टर ने बोला है कल तक मुझे डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर मुझे यहाँ रोकते कि नहीं। तुम बताओ। रैना रो रही थी और साहिल ने अपने एक हाथ से उसके चेहरे पर फैल आए उन आंसुओं को पोंछकर प्यार से कहा, जबकि उसका दूसरा हाथ जो जख्मी था वह अपने आप भी बेड पर सीधा रखा था। साहिल, आप इतने दर्द में थे और आपने मुझे बताया नहीं। यह मुझे दर्द दे गया साहिल। आई लव यू सो मच। रैना ने साहिल का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी चूम डाला और उसे सीने से चिपकाए रोती रही। जैसे वह साहिल का हाथ छोड़ेगी तो साहिल उससे दूर जाने का डर था। तुम यहाँ आओ मेरे पास। साहिल धीरे धीरे उठकर बैठने लगा तो दर्द से सिसक गया जब रैना ने फौरन उसे थाम लिया और साहिल ने उसे अपने पास एकदम से अपनी बाहों के करीब बैठा लिया। साहिल, आई लव यू। रैना साहिल के चेहरे पर फिदा हुई जा रही थी जो उस वक्त बेहद प्यारा लग रहा था। यहाँ आओ मेरे पास, बैठो माय लव। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ कि नहीं। अब तुम रोना बंद करो पागल। नहीं साहिल, आप ठीक नहीं हैं, आपको गोली लगी है। रैना एक बार फिर से चुप होकर बस फफक फफक कर रोने लगी तो साहिल ने उसे अपने हाथ से खींचकर अपने सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों।